हाय गाइस, मैं अभी अभी यही सोच रही थी कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या डालूं। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई जो कि थी कि मैं अपने सिले रॉयल के पहले चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मतलब मैं पहले सिले रॉयल को पहले डाउनलोड कर चुकी हूँ और खेल भी चुकी हूँ। मतलब तब उसका सीज़न 1 ही आया था और मैंने सीज़न 1 ही खेला था। फिर धीरे धीरे करके मतलब मैंने उसे खेलना शुरू किया और फिर मैंने जल्दी डिलीट भी कर दिया था उसे। फिर मुझे पता चला कि सीज़न 2 भी आ गया और तब तक के मैंने गेम डिलीट कर दिया था और फिर मैंने उसको वापस डाउनलोड किया और अपना नाम रखा और फिर गेम खेलना स्टार्ट किया। मतलब तब मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इस गेम में। मतलब मैं बस ऐसी स्क्विड गेम खेलने के लिए उसको डाउनलोड की थी और हमेशा स्क्विड गेम ही खेलते रहती थी। मैं जीतती नहीं थी ज़्यादा, तो एक बार जीती थी तुक्के से, फिर उसके बाद तो मैं जीत ही नहीं पाई। कोई नहीं, होता है, चलता है। फिर मुझे पता चला कि इसमें मतलब ऐसी जेल ब्रेक, मर्डर मिस्ट्री, हाइड एंड सीक ये सब भी होता है। तो उससे मतलब मेरे को पता नहीं था उसको कैसे खेलते हैं। तो मैं वही सोच रही थी कि कैसे खेलते हैं अब इसे, कैसे इसके कंट्रोल्स हैं। और मुझे मतलब सब कुछ पता चल ही चुका था और मेरे को बहुत कम चीज़ें ही थी जो मैं जानने को बचा थी। मुझे पता चलने लग गया कि इस रूम को क्या बोलते हैं, इस रूम को क्या बोलते हैं, ग्रैंड हॉल, बेसमेंट, बाथरूम, ये सब मतलब मुझे पता चलने लग गया। तो मैं ऐसे पब्लिक में खेल रही थी तो मेरे को मेरी मतलब फर्स्ट दोस्त, उस गेम की फर्स्ट दोस्त मिली। हाय, ये दोस्त बनाना कैसा लगता है? बहुत करती है रे तू बकवास। ओके ओके। तो उनका नाम था नारजी। हाँ, मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि उनके नाम में जी नहीं आता है, बट मुझे जी ज़्यादा अच्छा लगता है लगाने में। देखो नाज जी ठीक है, ओके लगता है, बट नाज बहुत अजीब लगता है। ओनली नाज बोलते समय बड़ी अजीब सी फील आती है, तो इसलिए मैंने नाज जी लगा दिया। तो जी लगाने पे लंबा हो जाता है नाम और थोड़ा सा ठीक भी लगता है, इसलिए मैं उनके नाम पे नाज जी लगाती हूँ। ओके, तो ये सब चीज़ों की तो बातें हो गई, बट अब मैं अपनी सीआईडी टीम के बारे में बातें करती हूँ। हाँ, सीआईडी टीम तो जैसे कि मैंने बताया, तो मेरे को ऐसे ही मैं भी अकेले पब्लिक पे खेल रही थी। तो मेरा एक दोस्त बनता है सीआईडी प्रो 1234 नाम का। तो जब वो मेरा दोस्त बनता है तो हम दोनों रोज़ ही खेलने लग जाते हैं ऐसे। तो हम लोग जब खेल रहे थे ना पब्लिक में दोनों जन, तो ऐसे ही वो एक दोस्त बना लेता है आरफ नाम का, ठीक है। तो वो मतलब मेरे साथ ही नहीं खेलता, आरफ के साथ ही खेलता रहता है। तो ऐसे ही ना एक बार प्रो अपना नाम 1234 ऐसे उसका नाम है पहले से, बट उसका पहले जब स्टार्टिंग में जब हम मिले थे तो उसका नाम ओनली प्रो मतलब प्रो था, ठीक है। प्रो था, तो उसने फिर अपने नाम पे 1234 भी लगा लिया। तो आरफ क्या करता है, हाँ जो मैं कह रही थी, वो उसका नाम आरफ था, जो लड़के का नाम मैं बता रही थी उसका नाम आरफ था। तो आरफ क्या करता है कि अपने नाम पे भी 1234 लगा लेता है। अब मुझे चिढ़ लगती है कि क्यों ये भी लगा रहे हैं ऐसे करके, तो मैं उसको अपनी लॉबी में बुलाती हूँ और उससे झगड़ा करने लग जाती हूँ कि क्यों तूने प्रो की कॉपी कर ली है, प्रो के जैसा नाम रख लिया है, ब्ला 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 ब्ला। वो मुझसे लड़ता है, मैं उससे लड़ती हूँ। वो मुझे रेड कलर मांगे जा रहा है तो मैं नहीं दे रही। ऐसे हम दोनों का झगड़ा हो जाता है, ठीक है। तो फिर कुछ दिन बाद प्रो अपना नाम सीआईडी करके रख लेता है, तो आरफ भी रख लेता है। तो आरफ रख सकता है तो मैं क्यों नहीं रख सकती, फिर मैं भी रख लेती हूँ। फिर आरफ मेरी दोस्ती हो जाती है, फिर टीम बन जाती है। What the hell, ऐसा कैसे हो सकता है? ओके, लेट मी कंटिन्यू। तो ऐसे ही प्रोवर में खेल रहे थे साथ में, उस गेम में आरफ नहीं था। तो बाद में आरफ स्पेक्टेट करने लगा। ओ नो, मैंने क्या बोल दिया, स्पेक्टेट नहीं, हमको पॉपकॉर्न बन के देखते। हाँ अब ठीक है, पॉपकॉर्न बन के देखता है हम लोगों को। गुड। तो लास्ट तक मैं सर्वाइव कर लेती हूँ और हम लोग जीत जाते हैं, इसीलिए लोग। आरफ पॉपकॉर्न बन के हम लोगों को देख रहा था। तो नेक्स्ट गेम वो आता है और मुझे सामने से बोलता है कि क्या तू बॉस बनेगी हमारी सीआईडी टीम का, ऐसे करके। आई वाज लाइक नहीं भाई, मैं नहीं
बन सकती ये सब, आप प्रो को बना दो, तुम बन जाओ, मैं नहीं बन सकती। बिकॉज अब अगर मैं बन जाती उस समय तो फिर मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती कि अगर कोई नया जन आता है तो उसका नाम पूछो, उसकी एज पूछो, ये पूछो, वो पूछो, सब चीज़ की लिमिट होती है। वो गाली तो नहीं देता है, ऐसा सब कुछ मुझे चेक करना पड़ता है कि तो गलत बात है भाई, सब मेरे ऊपर आ जाता। और फिर मैंने बॉस बनने से रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद धीरे धीरे करके तो हमारी CID टीम में बहुत लोग आ गए। फॉर एग्जाम्पल बप्पी, फिर उसके बाद विशी और रॉन। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि रॉन अभी हमारे CID में नहीं है बिकॉज ऑफ वो गाली देता था। और हमारी CID में एक और मेंबर है जिसका नाम गलीब है और वो रॉन के साथ जाना चाहता था। तो आई वाज लाइक जा भाई, तेरे को कोई मना नहीं है, तू जा, तेरे को रॉन के साथ जाना है, जा, तेरे को रहना है रह, ओके। बिकॉज ऑफ हमने कह दिया था चाहे कुछ भी हो जाए हम इस रॉन को अपनी CID में नहीं रख सकते बिकॉज ऑफ हम गाली देने वालों को नहीं रख सकते हैं। तो अब मैं सारे CID के नाम बता देती हूँ और उनकी एज बता देती हूँ। बिकॉज ऑफ CID में 6 साल से लेके 15 साल तक के लोग ही आ सकते हैं, उससे बड़े या उससे छोटे नहीं चलेंगे बिकॉज ऑफ कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। और जो आरव है ना, उसने भी शायद तक कि गेम डिलीट कर दिया है, तो हम लोगों को अभी ठीक से पता नहीं है। तो अभी ज़्यादातर मैं आरव के साथ नहीं खेलूँगी बिकॉज आरव, लगता है हम सबको कि आरव ने गेम डिलीट कर दिया बिकॉज वो आज से पहले कभी गेम में नहीं आया। 1 मंथ हो गया और हमारी पूरी CID का रूल भी है कि 1 मंथ तक के गायब नहीं हो सकते हैं बिना कुछ बताए। वह 1 सप्ताह के लिए हो सकते हैं, उसके लिए कोई मना नहीं है बिकॉज ऑफ ऐसे 2-4 दिन तो चलता है ना, तो 7 दिन रुक जाएगी क्या बिगड़ जाएगा। बट पूरा 1 मंथ के लिए गायब हुआ था तो कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, इसलिए हमने अभी आरव को बहुत समझना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ वो सबसे ऊपर था, वो बॉस था सबसे बड़ा, और उसके नीचे प्रो था, ठीक है, और उसके नीचे मैं थी और बप्पी, ठीक है। तो अभी आरव गायब हो गया तो इसलिए हम प्रो सबसे ऊपर, बिकॉज ऑफ प्रो ने ही बनाया था ये CID का, इन्वेंट किया था। ओके, तो ऐसी सब लोग हैं हमारी CID में और ऐसी शुरू हुई हमारी इन्वेंट हुई CID। तो अभी आरव वापस नहीं आया है और शायद मुझे भी नहीं लगता कि आरव वापस आएगा बिकॉज वो खेलना बंद कर दिया है और मुझे लगता है वो अमंग अस खेलता है आजकल। क्यों आरव, क्यों? ओके अब मैं सारे CID की एज बता देती हूँ और नाम बता देती हूँ ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो कि ये कौन है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि पहले हम क्या करते थे, मतलब कोई अच्छा लगता था हमको तो हम उसको CID के तरफ से मतलब बोलते थे कि क्या तुम CID में आना चाहोगे, उसका ना या हाँ में जवाब मिलता था। बट अब किसी से भी नहीं पूछेंगे कि वो CID में आएगा कि नहीं बिकॉज अब CID में आने का टाइम ख़त्म हो चुका है। अब CID में जितने मेंबर हैं वो इतने ही रहेंगे, ना बढ़ेंगे। कम होते हैं तो मैं बता दूंगी कि कम हो गए, ऐसे चले गए, तो अगर वो कम हो जाते हैं तब हम किसी नए मेंबर को ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। ऐसा कि जो भी मेंबर्स हैं वो कभी भी ऐसे बिन फालतू कहीं गायब नहीं हो सकते। 1 दिन 1 सप्ताह चलता है, अगर वो कहीं जाते हैं तो वो बता के जाएंगे हम लोगों की कि वो कहीं गए हैं या वो आ नहीं पाएंगे गेम में, ठीक है। तो ऐसा है सब रूल।